बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ बलोच। नाज़रीन, जैसा कि आप सब ये बात जानते हैं कि मीरपुर ख़ास 45 लाख की तकरीबन आबादी वाला एक डिवीज़न है जो कि अब तक जो है अपनी खुद मुख्तार सरकारी यूनिवर्सिटी से महरूम है। मीरपुर ख़ास में 2008 में सिंध यूनिवर्सिटी का सिर्फ एक कैंपस यहाँ पर शुरू किया गया जिसमें 17 शोबों के अंदर उनको तालीम यहाँ पर तालिब इल्मों को दी जानी थी, लेकिन बदकिस्मती से चंद ही शोबे हैं जिसके अंदर यहाँ पर मीरपुर ख़ास में सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस जो है वो तालिब इल्मों को तालीम फराहम कर रहा है। मीरपुर ख़ास में खुद मुख्तार यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए जहाँ मुख्तलिफ इदारों की जानिब से कई सालों से कोशिशें की जा रही हैं, वहीं इस एक ऐसी भी तंजीम है जो कि इस यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए गुज़िश्ता 8 सालों से जो है जद्दोजहद कर रही है और उसने तहरीक में जो है अब इसी शक्ल इख्तियार कर चुकी है। जी हाँ, वो तंजीम है वी वांट यूनिवर्सिटी इन मीरपुर ख़ास, जो कि अब तक इस हवाले से कन्वेंशन का भी इनेकाद करा चुकी है, मुख्तलिफ सरगर्मियों का भी इनेकाद वो करवा चुकी है, दस्तखती मुहिम भी वो है वो तालिब इल्मों से और शहरियों से करवाकर आला ऐवानों तक पहुँचा चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ताहाल अब तक मीरपुर ख़ास खुद मुख्तार यूनिवर्सिटी से महरूम है। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो मीरपुर ख़ास से जो छोटे अजला हैं सिंध के, वहाँ पर जो है खुद मुख्तार यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं और वहाँ के तालिब इल्म अपने मुकामी शहरों के अंदर ही तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि जो मीरपुर ख़ास के जो तालिब इल्म है, जो हज़ारों की तादाद में तालिब इल्म है, वो आला तालीम के लिए मीरपुर ख़ास से बाहर जाकर दीगर शहरों का रुख कर रहे हैं। और वो किस तरीके से रुख कर रहे हैं इसके बारे में भी आज के प्रोग्राम में हम आपको आगाही देंगे कि जो पॉइंट्स यहाँ पर चला करते हैं वो पॉइंट्स के अंदर कितनी मुश्किल वक्त गुजार कर जो तालिब इल्म है वो सिंध यूनिवर्सिटी तक पहुँचते हैं या दीगर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ तक वो तालिब इल्म जाते हैं। आज के हमने इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए मदऊ किया है वी वांट यूनिवर्सिटी मीरपुर ख़ास के चेयरमैन है मोहम्मद नासिर इकबाल, और उनके हमरा शोबा फार्मेसी के तालिब इल्म है सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरों में फसी समू। इन दोनों का ताल्लुक मीरपुर ख़ास से है। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे आज पूरे इस प्रोग्राम में कि किस तरीके से ये लोग जो है यूनिवर्सिटी तक पहुंच रहे हैं, कितने अरसे से इनकी जानिब से जद्दोजहद की जा रही है। तो नासिर साहब, मैं पहले आपकी तरफ आऊँगा, आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप ये जो तहरीक चला रहे हैं, आपने इसका आगाज़ कब से किया, क्या आपके मकासद थे और आप लोग इसमें कितनी हद तक कामयाब हो चुके हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि एक अहम मौजू पे आपने प्रोग्राम रखा। 2014 से बाकायदा इस तहरीक ने मीरपुर ख़ास में आला तालीमी इदारों के क़याम के लिए जद्दोजहद का आगाज़ किया। पहले मराइल में हमने बाकायदा खतूत लिखे तमाम उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध से, मगर 2 साल तक हमें किसी भी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं आया। उसके बाद फिर हमने मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे भी जाके अपनी आवाज़ बुलंद की। फिर 2016 के अंदर हमने बाकायदा उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज़ शरीफ साहब को हमने लेटर लिखा। फिर बदकिस्मती से शाहिद खान अब्बासी आ गए एक सियासी बुरान की वजह से, उनकी जानिब से हमें रिप्लाई आया कि यूनिवर्सिटी मीरपुर ख़ास पे बननी चाहिए, और उन्होंने एक बाकायदा ऑफिशियल लेटर बाकायदा उन्होंने सिंध गवर्नर हाउस को लिखा, और गवर्नर हाउस ने बाकायदा वज़ीर आला सिंध हाउस में कायम यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स डिपार्टमेंट को वो ख़त 5 बार लिखे गए, यानी 5 रिमाइंडर उस ख़त के लिखे गए, लगाए गए। वो मैं आपको लेटर भी एक मैं आपको दिखा सकूँ, 5 बार उसको ये, मगर सिंध हुकूमत की जानिब से बदकिस्मती से 5 बार रिमाइंडर होने के बावजूद सिंध मीरपुर ख़ास में यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए उन्होंने किसी भी किस्म की कोई पहल नहीं की। ये अगर मैं आप स्क्रीन पर दिखा सकें कि 5 रिमाइंडर, ये बाकायदा ऑफिशियल लेटर वज़ीर आला सिंध, गवर्नर हाउस से, वज़ीर आला सिंध, प्राइम मिनिस्टर हाउस से होता हुआ गया, मगर अब तक कोई इसके बाद नहीं हुआ। सिंध हुकूमत कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही। 5 रिमाइंडर आप देखेंगे ऑफिशियल लेटर है, 5 रिमाइंडर के बावजूद कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही, उन्हें कोई नहीं ले रही। अच्छा फसी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप तालिब इल्म में शोबा फार्मेसी के और 2-3 सालों से आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरों में जाकर तालीम हासिल कर रहे हैं, तो कितने मुश्किल मराहल से गुजरने के बाद आप वहाँ तक पहुँचते हैं? सबसे पहले तो आपका ममनून मशकूर हूँ कि आपने मदऊ किया इस प्रोग्राम में। देखें, 3 से 4 साल मुझे हो गए कि मैं सफ़र कर रहा हूँ। मुझसे पहले तकरीबन 10 साल से भी ज़ायद का अरसा है, नासिर भाई भी पढ़ के निकले, तो हम लोगों ने जो जाने आने का जो रास्ता है इसमें 5 पॉइंट्स चलती हैं, और 5 पॉइंट्स की कंडीशन ये होती है कि 62 सीटर होते हैं, और 62 सीट्स होने के बावजूद जो है वो लड़के खड़े होने के पर सफ़र करने पर जो है वो मजबूर होते हैं, आते हुए भी और जाते हुए भी। ये कंडीशन होती है। बाज़ औक़ात तो ये होता है कि इस तरीके से पॉइंट के अंदर लड़के जमा हो जाते हैं, क्योंकि लड़कियों को हम लोग सीट देते हैं, 2 घंटे का सफ़र है, तो हम लोग छत के ऊपर बैठ के सफ़र करने पर भी मजबूर हैं। और जैसे कि आपके में होगा कि महरान यूनिवर्सिटी, सिंध यूनिवर्सिटी, लम्स यूनिवर्सिटी, 3 तो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वहाँ चल रही हैं, और अलमिया ये है कि तीनों को ले जाने वाली जो पॉइंट है वो सिर्फ एक होती है।
और वो प्राइवेट पॉइंट्स जो होती हैं वो 2 से 3 चल रही होती हैं। इन तीनों जामियात की जानिब से और सिंध हुकूमत की जानिब से कोई भी ऐसा कोई खातिर ख्वाह पॉइंट नहीं है जो गवर्नमेंट ने दी हो जिसके साथ जो हम लोग सफ़र कर सकते हैं। हमने देखा है दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के तो बाकायदा पॉइंट भी हमने दूसरे शहरों में देखे चलते हुए नजर आते हैं। अलमिया यही है ना आतिफ भाई, देखें टंडो जाम तक पॉइंट आ रही है, टंडो जाम टंडो लैयार तक जो है वो सिंध यूनिवर्सिटी की पॉइंट आ रही है, टंडो जाम से मीर ख़ास ज़रई यूनिवर्सिटी की पॉइंट आ रही है, वहाँ पर लोग सफ़र भी कर रहे हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली के शागिर्द हैं वो उसमें जो है पॉइंट का जो किराया होता है 30 से 40 रुपये, वो ऑफिशियल पॉइंट का किराया देकर सफ़र कर रहे हैं। हैदराबाद वालों के लिए भी यही फैसिलिटी मुहैया है कि जो हैदराबाद से लड़के जाते हैं, जो हॉस्टलर रह रहे हैं, उनके लिए भी ऑफिशियल पॉइंट है, वो भी जो है वो शटल्स के अंदर और ऑफिशियल पॉइंट्स में सफ़र करते हैं। तो फिर ये सौतेली माँ वाला सलूक मीर ख़ास से क्यों? ये सवालिया निशान था और काफ़ी अरसे से हम लोग इस पर जद्दोजहद कर रहे हैं कि कम अज़ कम जो है वो ऑफिशियल पॉइंट यहाँ पर जो है वो मीर ख़ास में चाहिए। अच्छा नाज़िर साहब, आपने इस तरह बताया कि आप 2014 से तहरीक आपने शुरू करी, कुछ अरसे पहले आपने कन्वेंशन भी करवाया, उसके अंदर बाकायदा ऐलान हुआ कि मीर ख़ास में एक यूनिवर्सिटी मंजूर हो गई है, तो बहुत खुशी की एक लहर थी, तो उसकी क्या पस मंज़र है ज़रा बताएंगे? पहले तो बड़ी हंसी आई आपकी बात सुन के कि यूनिवर्सिटी का क़याम जस्ट लाइक एक सियासी लॉलीपॉप था मीर ख़ास की जो बोली और मासूम आवाम के लिए। आतिफ भाई देखें, सबसे पहले तो हमें ये कहें कि हम यतीम हैं बेसिकली। मीर ख़ास के जो 16 लाख मीर ख़ास डिवीज़न में कम पे 17 लाख तलबा तालबात ऐसे हैं जो आला तालीमी इदारों से महरूम हैं, आला तालीम से। अगर मैं थोड़ा सा पस मंज़र बता दूँ कि खैरपुर जिसकी आबादी 20 लाख है, डिस्ट्रिक्ट 20 लाख, ठीक है, मीर ख़ास डिस्ट्रिक्ट की आबादी अभी 18 लाख आबादी है, कि वहाँ पर 5 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहाँ पे गंबड़ यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे मेडिकल खैरपुर, आप खैरपुर की बात देखें 5 है वहाँ पे, ठीक है। 9 शेरो फिरोज़ सखर डिवीज़न का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे 3 इंस्टीट्यूट हैं। जाम शेरो 4 इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा खैर सखर में 4 इंस्टीट्यूट हैं, आपके नवाब शाह के अंदर 3 से 4 इंस्टीट्यूट हैं। तो मीर ख़ास में क्यों नहीं है? मीर ख़ास की आबादी अगर 2007 के सेंसस के मुताबिक देखी जाए तो 42 लाख, इस 42 लाख आबादी को अगर 10 साल का आप देखें तो 3 से 4 लाख का इजाफा 45 लाख तो हो गई आबादी, मगर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। 28 जनवरी को जब हमने कन्वेंशन किया तो उसके प्रेशर बना, जो उसमें तमाम शुबाजात ज़िंदगी के ताल्लुक़ में अफराद ने भरपूर आवाज़ ये 2020 28 जनवरी 2020 को जब एक चला तो हमें फ़ोन भी बहुत आए कि भाई आप ये कन्वेंशन ना करवाएं, हम आपको यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह आपको मीर ख़ास मंजूर करवा देंगे। मगर हमने तमाम प्रेशर को बाला ताक रखते हुए हमने कन्वेंशन का क़याम किया। अब मज़े की बात देखिए कि उसी दिन इन प्रोग्राम के दौरान एक एप्लीकेशन पुटअप होती है हमारे साबिक सूबाई वज़ीर जनाब हरीराम किशोरी लाल साहब की जानिब से वज़ीर आला सिंध साहब को कि मीर ख़ास में यूनिवर्सिटी का क़याम ज़रूरी है। सेम डे के अंदर वो एप्लीकेशन पुटअप होती है, वज़ीर आला सिंध साहब पुटअप करती है यूनिवर्सिटी बोर्ड को। वो तो ऑलरेडी आप देखेंगे, मैं आपको लेटर दिखा चुका हूँ कि 5 दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी ने 5 दफ़ा गवर्नर ऑफ सिंध को कहा, गवर्नर सिंध ने 5 दफ़ा वज़ीर आला सिंध को कहा कि भाई अब मीर ख़ास में कोई यूनिवर्सिटी का प्लान है तो हमें बताएँ। इसके बाद होता क्या है कि मार्च 2020 को यानी 28 जनवरी के उन्होंने जारी किया, 22 फरवरी को मार्च के अंदर सिंध काबीना के इजलास में मीर ख़ास यूनिवर्सिटी के हवाले से एक एजेंडा रखा कि भाई मीर ख़ास में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और वो इत्तेफाक की राय से वो काबीना के इजलास से मंजूर हो गया। इसके बाद 2021 के अंदर 15 जुलाई 2021 को सिंध काबीना ने बाकायदा उस पॉइंट एजेंडे के पॉइंट पे था कि फंड्स एलोकेशन होंगे, क्योंकि एक ज़ाहिर बात है इदारा बनेगा, जगह होगी, उसकी एलोकेशंस होगी। तो बदकिस्मती से उस एजेंडे में डिफरेंट शहर की यूनिवर्सिटीज़ के लिए फंड्स एलोकेशन के नुकात थे, मगर उस दिन मीर ख़ास यूनिवर्सिटी के हवाले से। अच्छा वसीम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप जिस तरह बता रहे हैं कि 5 पॉइंट चलते हैं, उसके अंदर 2 पॉइंट रजिस्टर्ड हैं, बाकी प्राइवेट पॉइंट हैं, तो आप लोगों की जानिब से जो मीर ख़ास के स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी की आला इंतज़ामिया से आप लोगों ने कोई इस हवाले से बात करी कि पॉइंट को मीर ख़ास तक चलाया जाए? जी, इसमें हम लोगों ने ये बात की कि मेहरान यूनिवर्सिटी के शागिर्द चूँकि उनके समर भी होते हैं तो उस हिसाब से उन्होंने ये बात की कि हम लोग जो है वो 200 रुपये हम लोग नहीं दे सकते आने का और जाने का, मतलब 400 रुपीज़ हम लोग। अच्छा, 400 रुपये एक तालिब इल्म? जी, एक तालिब इल्म 400 रुपये, जिसमें 62 सीट्स हैं, मतलब ये आपके हो गए तकरीबन 130,000 पर डे, और जो खड़े हो रहे हैं वो तकरीबन 20 से 25 अलहदा हैं, मतलब 110 की स्ट्रेंथ होती है। तो कलेक्टिवली ये तकरीबन कोई हमारे 1.5 से पौने 2 लाख तक का अमाउंट हो जाता है, जिसमें से यूनिवर्सिटी इनको ये करती है कि वो 40 लीटर इन्हें डीजल मुहैया करती है आपके चैनल तक। अच्छा, ये इनको मिल रहा है, उसके बावजूद ये 400 रुपये 5 पॉइंट को मिल रहा है। जी,
अच्छा। 5 वक्त। उसके बावजूद जो है वो ये हमसे जो है वो इतना सारा किराया ले रहे हैं। चैनल तक का इन्हें डीजल मिलता है, उसके बावजूद 200 रुपये जो कि एक प्राइवेट गाड़ी लेती है, जो कि एक वैन लेती है, वो ही हमसे किराया ले रहे हैं। अब इस पर स्टूडेंट्स ने ये किया कि उनसे एहतजाज किया। सबसे पहले 250 रुपये था, उसके बाद उन्होंने हमारे एहतजाज के बाद 200 रुपये किया मेहरान यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए। अच्छा, एक पॉइंट है मेहरान यूनिवर्सिटी की रजिस्टर्ड, एक है यूनिवर्सिटी सिंध की रजिस्टर्ड। तो सिंध के जो बच्चों ने एहतजाज किया तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग रजिस्ट्रार के पास भी गए, हम लोग AC2 में भी जाके हम लोगों ने जो है एप्लीकेशन वगैरह जमा कराई है। उस पर थोड़ा बहुत हमें इत्मीनान है कि उस पर काम होगा। अलबत्ता अभी तक कोई इस तरीके की खातिर ख्वाह इकदाम नहीं हुआ जिस पर हम लोग इत्मीनान करें। तो प्रोटेस्ट के बाद कहा यह जाता है, जो हजरत चला रहे हैं मीर ख्वास से पॉइंट, वो ये कहते हैं कि मैंने पॉइंट का काम करवाया, पॉइंट की मैंने जो है वो मुरम्मत कराई है, तो इस वजह से मुझे कुछ वक्त दिया जाए, उसके बाद मैं किराया कम कर दूंगा। तो उस पर मेरा एक था पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारा इसमें क्या जाए, अगर आप लोग पॉइंट की मुरम्मत करा रहे हैं तो इसमें हमारा तो कोई लेना देना नहीं। हम लोग तो यूनिवर्सिटी को जो पे कर रहे हैं अपनी सेमेस्टर फीस, हम तो उससे बंधे हुए, हम तो उसको जानते हैं। हमने तो पॉइंट की पॉइंट की जो फीस होती है अलग से पेड करते हैं। जी, ये अलग से पेड होती है, क्योंकि हमारे पास ऑफिशियल नहीं चल रही तो हम लोग पे नहीं करते। यानी कि अपना शहरी की तरह अब अगर हम बात करें कि तालीमी इदारों में भी ट्रांसपोर्ट माफिया का राज है। बिल्कुल ऐसे ही। अब वो इधर कोई ऐसा बंदा नहीं है, बीच में कुछ शागिर्दों ने सीनियर्स ने जद्दोजहद करके दूसरी पॉइंट लगवाई। तो आपको पता है, आपको बड़ा ताज्जुब होगा जान के कि जलवारी शाख हमारा जो रोड है मैदान जंग बना हुआ था, आमने सामने फायरिंग्स हुई है। वो इस वजह से कि भाई दूसरा के ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे आ गया। इनकी आपस में दो बिरादरियों की जो है वो इस बात पे लड़ाई हुई कि हमारी जो यहाँ पर बादशाहत है, तुम कैसे आ गए। तो ये सारी खौफ की एक लहर इन्होंने ट्रांसपोर्ट के जो बनाई हुई है। चलें इस पे आगे प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन। अभी हमारा प्रोग्राम जारी है और एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे क्योंकि हमारा ये ब्रेक का वक्त हुआ है, और ब्रेक के बाद वापस आके अपने गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आज हमारे प्रोग्राम में बात हो रही है मीर ख़ास में खुद मुख्तार यूनिवर्सिटी के क़याम के हवाले से। तो हमारे साथ जो मेहमान हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनसे हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को अब दोबारा से जारी करेंगे। तो नासिर साहब, मुझे आप थोड़ा सा ये बताइए, आप लोग इतने अरसे से ये तहरीक जो चला रहे हैं, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस हवाले से आप लोगों की कोई जो मुंतखब नुमाइंदे हैं मीर ख़ास के या दीगर आरा अफसरान हैं, उनसे मुलाकात हुई है? अगर हुई है तो उनका क्या रद्द-ए-अमल था आपसे? बिल्कुल आतिफ भाई, बिल्कुल। सबसे जो यहाँ पे बरसर इक़्तिदार जो जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यहाँ पर प्रेस क्लब मीर ख़ास की एक वफ़द की सूरत में उन्होंने बाकायदा मुलाकात की थी। शायद आप भी उसका हिस्सा थे। जी जी बिल्कुल। और आप लोगों ने भी मीर ख़ास में एक आला खुद मुख्तार यूनिवर्सिटी की मुतालबा किया था। इसके अलावा मैं ख़ुद पर्सनली सैयद मुराद अली शाह साहब से, वज़ीर आला सिंध से 2 दफ़ा मिल चुका हूँ। बाकायदा उन्हें यूनिवर्सिटी के हवाले से बाकायदा करारदाद पेश की है। मैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब से मुलाकात कर चुका हूँ, निसार खोड़ो साहब से मुलाकात कर चुका हूँ। एक खुली कचहरी के अंदर मैंने बहुत डिटेल में उनसे बात की थी। सुबह वज़ीर सेहत अज़रा पजीहो साहिबा से मैंने बात की थी। और मुख्तलिफ मराइल में मतलब जितने भी हमारे हैं, वो सबसे मज़े की बात कि हमारे यहाँ की मुंतखब नुमाइंदे हैं MP सूबाई असम्बली के मेंबर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने बाकायदा सिंध असम्बली के फ्लोर से बाकायदा इस तहरीक को कोट किया, बाकायदा मेरा नाम लिया और मीर ख़ास में यूनिवर्सिटी की डिमांड की। उसके बाद मेरे ख़्याल से इतनी मुलाकातों के बाद, इतनी जहदोजहद के बाद, और फिर हमने पाकिस्तान की तारीख में पहला अनोखा हमने रेफरेंडम किया जिसमें 1,75,000 से ज़ायद मीर ख़ास डिवीज़न के लोगों ने, मुख्तलिफ शोबा जहाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने उस रेफरेंडम के अंदर हिस्सा लिया। उनका एक ही मुतालबा था कि मीर ख़ास में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। जब मीर ख़ास डिस्ट्रिक्ट से छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नहीं, 2 नहीं, कई यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, कई मेडिकल कॉलेज मौजूद है, मीर ख़ास में क्यों नहीं है? सही। अच्छा, ये आपका रेफरेंडम अगर आप लोगों ने किए, ये कहाँ करे आपने? हमने मीर ख़ास के मुख्तलिफ छोटे छोटे इलाकों में किया। डिग्री में हमने किया, मीर ख़ास के मीरवा गोरचानी में किया, हमने मीर ख़ास के मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर जाके किया, मीर ख़ास के मेन यूनिवर्सिटी कैंपस से वहाँ जाके किया, मीर ख़ास के मुख्तलिफ पॉइंट से वहाँ हमने जाके किया। हमने बहुत बाजी में आपको देखा कि आप लोग बड़े मुतालिक नजर आए इसके अंदर हमारे को। आप लोग यूनिवर्सिटी के जो तालीम हासिल करने वाले नौजवान हैं उनसे भी हम लोग मिले, तो उनकी क्या ऐसी राय थी, और उनके वालिदैन जो थे वो कितना हद तक उन्होंने आपको सपोर्ट किया? आप लोगों ने पंफलेट भी तकसीम करे शहर में, हमने ये भी देखा, थोड़ा सा उसके हवाले से बताइए। हाजी भाई, आप यकीन करें, हमें माओ की फ़ोन्स आते हैं कि वो यकीन करें, जब एक उनकी बेटी अब सुबह निकलती है फजर के टाइम, पॉइंट्स फस्ती साहब मौजूद हैं, वो बताएंगे कि सुबह किस तरीके जाते हैं। जब तक
वो बेटी या उनकी बहन, भाई की बहन जब घर पे नहीं आ जाती उस वक्त तक उनके घर में सुख का सांस नहीं लिया जाता। ये हालत है इस वक्त। आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ के हालात क्या है। आए दिन सुसाइड्स हो रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि चांद का मेडिकल कॉलेज नवाबशाह के अंदर भी इस तरह की कैसे सामने आए। तो जो हालात जो दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे जो मीरपुर खास के जो 17 लाख तलबा तालिबात हैं उनको उनके घर पे इनको तालीम दी जाए। चाहिए इस पर आगे गुफ्तगू करते हैं। अच्छा फसील साहब, आप ये बताएं कि आपने जिस तरह भी मैंने बात करी पॉइंट्स के हवाले से, आप लोग मुलाकात भी करी, तो उस मुलाकात के बाद कोई नतीजा निकला यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की जानिब से, या अभी तक मामला तूल का शिकार है? आतिफ भाई देखें, हर जगह गवर्नमेंट में यही है। जिस तरीके से नासिर भाई ने भी एक बात कोट की कि यूनिवर्सिटी के मामले में लॉलीपॉप दिया गया, तो यहाँ पर पॉइंट्स के मामले में मुझे लॉलीपॉप दिया गया कि हम लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं जी, मेंटेनेंस के बाद आपका कोई खातिर को आपको जवाब देंगे, आपके कोई पॉइंट लगवाएंगे, कोई किराए की हम लोग वो कम की बात करेंगे। मगर मैं ऑन रिकॉर्ड आपके जो है वो चैनल पर भी चल रही होंगी तस्वीर, मैं चाहता हूँ कि तस्वीर आप देख लें कि मेंटेनेंस कितनी हुई है। मतलब 2 से 4 साल पुरानी बात है। महरान यूनिवर्सिटी की पॉइंट ओवर स्पीडिंग की वजह से, टायर बस्ट होने की वजह से एक बहुत बड़े खतरे से बच गई। ये उनकी जो है वो हमारी मेंटेनेंस है। उसके अलावा जो बहन बेटियों के इस्मत की बात थी, तो देखें पॉइंट के अंदर अगर कैमरा दिखा सके तो आप देखें कि किस तरीके से लड़कियां पॉइंट में खड़ी हुई हैं। इस तरफ लड़कियां बैठी हुई हैं, ड्राइवर बैठा हुआ है, ड्राइवर के साथ जो एक एरिया होता है उस पर लड़कियां बैठ के सफ़र कर रही हैं। ये तो बहुत ही ये मेंटेनेंस है। तो इस पे आप लोगों को स्टूडेंट्स की जानिब से कोई ऐसा एहतजाज किया गया हो कि आप लोगों ने कि भाई हम लोग इस पे सफ़र नहीं करेंगे, हमें सहूलत दो, ऐसा कुछ हुआ आप लोगों की जानिब से? आतिफ भाई बहुत मरतबा किया गया है, और हाल ही में अभी मैं आपको बताऊं कि फ्राइडे के दिन हमारा प्रोटेस्ट है जो प्रेस क्लब पर होगा, वो भी इसी मामले पे है कि कम अज़ कम हमें जो है वो भेड़ बकरी ना समझा जाए, हमें इंसान समझा जाए। हम स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स की तरह हमसे जो है वो बिहेव किया जाए। वही बात है कि 2 दिन 3 दिन थोड़ा स्ट्रेटजी इनकी चेंज होती है, थोड़ा ये लोग सही चलते हैं, उसके बाद फिर इनकी जो है माफिया ये दोबारा सरगर्म हो जाता है। सही सही। अच्छा नाज़िर साहब, आप ये बताएं कि जैसे मैंने जिक्र किया कि 2008 में कैंपस मीरपुर खास का बना और 17 शोबों में वहाँ तालीम दी जानी थी, लेकिन अब सूरत वहाँ मज़ीद ख़राब हो गई। सुन रहे हैं कि मज़ीद शोबे भी अब वहाँ पर बंद हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कैंपस की मौजूदा सूरत कैसी है? हाँ तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जियोलॉजी डिपार्टमेंट को अब बंद किया जा रहा है और अच्छा। बंद करने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। इसके अलावा इवनिंग प्रोग्राम्स भी तकरीबन ऑलमोस्ट बंद होने के करीब, बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। इसकी वजह कि वहाँ पे सहूलियात का फुकदान है। कैंपस बड़ा कैंपस है, जस्ट लाइक प्राइमरी स्कूल है वो। मैं अगर आपको दिखा दूँ कि ये एक डॉक्यूमेंट्स है 27 अगस्त 2005 को एक मीटिंग होती है सिंध एकेडमिक काउंसिल के अंदर, जिसके अंदर मीरपुर खास कैंपस के लिए 17 डिपार्टमेंट्स अप्रूव होते हैं। हमें यूनिवर्सिटी ना दें, हम अब आज मैं आपकी इस प्रोग्राम से ये तहरीक के बतौर चेयरमैन में इस तहरीक से दस्तदार होता हूँ कि हमें यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, आप हमें फुल फ्लेज कैंपस दे दें और ये 17 डिपार्टमेंट्स देते हैं। इस 17 डिपार्टमेंट्स के अंदर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पब्लिक मैनेजमेंट साइंस, बॉटनी, जोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, फिजियोलॉजी, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, स्टैटिस्टिक्स है। ये वो डिपार्टमेंट है जो तमाम एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होती है। हमें खुद मुख्तार यूनिवर्सिटी ना दें आप हमें इस एकेडमिक काउंसिल की करारदाद जो सिंध यूनिवर्सिटी ने खुद मंजूर किया कैंपस के लिए, ये डिपार्टमेंट्स आप हमें देते, हम यूनिवर्सिटी मंजूर की 2005 के अंदर। ये तमाम ये बजट एलोकेशन से आप देखें ना, बजट एलोकेशन तमाम ये फैसिलिटी रिपोर्ट से बाकायदा देखें आप ज़रा, तो मैं ये देखें बजट एलोकेशन से तमाम डिपार्टमेंट से उनकी अपनी खुद मुख्तार बिल्डिंग है। इस कैंपस की तो अपनी बिल्डिंग नहीं है, तो शाह अब्दुल लतीफ़ कॉलेज की बिल्डिंग है। बिल्कुल। तो ये हाल है यहाँ पे कैंपस के। शाह अब्दुल लतीफ़ कॉलेज की हालत देख लें आप कि वो कैंपस ने उनको बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है, तो वहाँ पे भी आप फुकदान देंगे तुलबा की तालीम का। आप कुछ अर्से पहले साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी मीरपुर खास आए थे, उनसे भी शायद आपकी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने भी कुछ इस तरह के खदशात का इज़हार किया था। आपको पता है क्या उनसे उनकी बात हुई थी? क्या हाँ सर बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट बार की जो और सरमनी प्रोग्राम है 22 फरवरी 2020 को जब वो आए थे, तो पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ की थी उस खबर को। उन्होंने हैरत का इज़हार किया था कि मैं बड़ा सरप्राइज़ हूँ कि मीरपुर खास जैसे इतने बेहतरीन इलाके में यूनिवर्सिटी नहीं है, पुख्ता यूनिवर्सिटी नहीं है, और उसको तमाम न्यूज़ चैनल ने उसको बाकायदा ब्रेक किया था। मगर सिंध हुकूमत इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद मुझे नहीं समझ में आता कि आखिर सिंध यूनिवर्सिटी क्यों आप क्या समझते हैं कि क्या मीरपुर खास को सियासी तौर पे इस चीज़ का निशाना बनाया जा रहा है कि मीरपुर खास के जो नौजवान हैं उनको आला तालीम से पीछे रखा जाए? क्या समझते हैं आप? देखिए मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे 2 ही जमातें बरसे जा रही है, MKM और पीपल्स पार्टी। मैं शिकवा MKM से भी करूँगा और पीपल्स पार्टी से करूँगा। आखिर क्या वजह है यहाँ पे? मुझे नहीं समझ में आता है कि उनकी आखिर प्रायोरिटी क्या, तरजीहात क्या है। अच्छा यहाँ पे मैं शिकवा अपनी आवाम से भी करूँगा कि हमारी मीरपुर खास की आवाम को भी इस तरफ सोचना चाहिए कि बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कि वो इस तहरीक का साथ दें
वो यूनिवर्सिटी की डिमांड करें। देखिए यूनिवर्सिटी मीरपुर खास में आएगी, आपकी मीरपुर खास की मईशत बहुत ऊपर जाएगी, आपका कारोबार जाएगा, आपकी होल्डिंग को फ़रोग मिलेगा, आपके कारोबार बहुत ऊपर जाएगा। सिर्फ एक ये नहीं कि तालीम अच्छी होगी, आपके मीरपुर खास में रहन सहन, आपके तिजारती मराकज़ होंगे, यहाँ पे होटल्स बनेंगे, यहाँ पे लोग आएंगे, मुख्तलिफ इलाके के लोग आएंगे यहाँ पे। सर सही। अच्छा शशि, आप थोड़ा सा ये बताएं कि जो ट्रांसपोर्टर्स की बात होती है, जैसे आपसे मैं ट्रांसपोर्टर्स की बात ही कर रहा हूँ क्योंकि आप उसमें सफ़र करते हैं नर्से से और उनकी जो भी है सारी चीज़ें आप देखते भी हैं, तो उनका रवैया आप लोगों के साथ कैसा होता है ट्रांसपोर्टर? हमने कई वीडियोस भी देखी कि उसमें बड़ा हद तक हमें सा रवैया वो स्टूडेंट्स के साथ रखते हैं और स्टूडेंट बेचारा, तो मैं बेचारा ही कहूँगा कि वो अपनी उस चीज़ की वजह से कि पता नहीं मेरे के साथ ये कुछ ऐसा कर दें कि अगले दिन मुझे पॉइंट से उतार दें, तो ऐसा क्या होता है भैया, थोड़ा सा बताएंगे? आतिफ भाई देखिए, अपने हक पे बोलने पर जो है वो सजा दी जाती है। अच्छा सजा दी जाती है? जी, मैं ये ट्रांसपोर्टर सजा देते हैं? ट्रांसपोर्टर्स हमारे ड्राइवर्स जो है वो सजा दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि आप उतर जाएं पॉइंट से, आप ना सफ़र करें। उनको क्या हक है ये बात करने का? एज अ ड्राइवर उनका काम है गाड़ी चलाना। कंडक्टर बोल सकता है कि आप उतर जाएं या कुछ भी कर सकता है, ड्राइवर हमें कह रहा है कि पीछे जाके खड़े हो, सीट नहीं है तो बंदा आगे आके खड़ा होगा। और अगर वो कहता है कि सर स्टूडेंट हूँ, थोड़ा तरीके से बात कर लें, थोड़ा तरीके के दायरे के अंदर जो है आप बात कर लें, तो उसको ये ब्रेक मार के कहता है कि या तो तुम जाओगे यूनिवर्सिटी या तो मैं जाऊँगा। अच्छा, यहाँ तक बता सकते। अच्छा, काफ़ी ऐसे ड्राइवर्स हैं। देखिए ना, एक न्यूट्रल बंदा अगर आते हुए चलाएगा पॉइंट, तो वो किसी और तरीके से चलाएगा। ये ऑन रिकॉर्ड बातें कहेंगे तो मैं आपको प्रूफ्स भी दे दूंगा। एक बंदा नशे की हालत में अगर पॉइंट चलाएगा तो उसका जिम्मेदार। अच्छा, नशे की हालत में भी चला रहे हैं ड्राइवर्स? मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ, ये पॉइंट नशे की हालत में ड्राइवर्स चलाते हैं। अब उसमें जो सफ़र कर रहे हैं बच्चे, 60 से 70 80 बच्चे जो डेली बुनियाद पे सफ़र कर रहे हैं, उनकी जानें उस नशे के एक नशे के हाथ में। खुदा न खास्ता अगर वो कुछ इस तरीके से कर दे, जो ऑन रिकॉर्ड बात है, जो टायर बस्ट हुए, खुदा न खास्ता अगर किसी हादसे का सबब बन जाते तो फिर क्या होगा? बिल्कुल, टायर बस्ट के बाद तो बस पकड़नी भी हो सकती है, जाने जा सकती है। अब उनका रवैया कैसा होगा आप खुद अंदाजा लगा लें। तो इसी तरीके से कंडक्टर अपने आप को बादशाहत उनकी होती है। आपका काम क्या है कि आप यूनिवर्सिटी की कंडक्टरी करें, आप आके किराया वसूल करें और उसके बाद आप अपनी सीट पर बैठे। बिल्कुल, ये चीज़ हमने वीडियोस में भी देखी है कि वो जो स्टूडेंट्स होते हैं बड़े सहमे से नजर आते हैं। सर उन्हें बोला होते हैं कि हम अपनी आवाज़ अगर उठाएंगे तो हमारे साथ कल को ये हमारे को लेके नहीं आया, उनको धमकियां दी जाती हैं। उनको धमकियां दी जाती हैं कि या तो खामोश होकर आप पॉइंट में सफर कीजिए, नहीं तो आप पे हैरेसमेंट की जो है वो आप पर इल्जामात लगा देंगे कि जी आपको पॉइंट में इस वजह से लेकर नहीं गए कि आपके खिलाफ हैरेसमेंट की जो है वो हमारे पास रिपोर्ट थी। अलबत्ता ऐसा कोई मामला नहीं होता। अच्छा जी, मतलब अब आप खुद देखें ना, अगर पॉइंट भरी हुई है तो लड़का छत पे तो बैठ नहीं सकता, वो खड़े होकर ही सफर करेगा। और इस तरफ जो है वो माएँ बहनें हमारी बैठी होती है, साथ में हम लोग खड़े हुए होते हैं, तो ब्रेक जिस तरीके से वो लगाते हैं, ड्राइवर ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं, तो उस वजह से बंदा गिरता है। सही। तो जब गिरता है तो लाजमी सी बात है, अगर मेरी माँ बहन बैठी है, आप लोगों में से किसी की भी बैठेगी, तो वो उसको इरिटेशन होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज़ को हम लोग, ये तो बहुत ही तशवीशनाक बात आपने बताई कि उनके ड्राइवर नशे के आदमी भी ड्राइविंग कर रहे हैं। चलिए प्रोग्राम का वक्त भी हमारा, यहाँ पे एक बात मैं करता जाऊँगा कि यहाँ पे अभी सिंध हुकूमत ने पीपल्स बस सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह किया, हैदराबाद में भी कर रहे हैं। तो मैं वज़ीर आला सिंध से आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से यही कहूँगा कि मीरपुर खास को 3 बसेस दी जाए, इस पर वो स्टूडेंट के लिए असाइन की जाए, ताकि मीरपुर खास के स्टूडेंट, जब तक आप यूनिवर्सिटी नहीं दे रहे, कम से कम 3 बसें हमें दे रहे हैं पीपल्स बस, ताकि हमारे जो माएँ, जो बेटियां हैं, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, वो तालीम हासिल करने यूनिवर्सिटी आते हैं, वो इजीली आराम से अपने घर से आराम से तालीम हासिल करने चाहिए। आखिर में आप ये भी बता दें कि अब आपकी जो तहरीक इतने अर्से से चल रही है, अब आपकी रुख की कैसा होगा यूनिवर्सिटी के लिए, आपकी जद्दोजहद कैसी किस पर जाएगी? इस वक्त बिल्कुल हमारी तहरीक अभी हमारी जो लीगल एड कमेटी के जो हमारे हैं वकला हैं, उनसे इंशाल्लाह मशावरत हमारी जारी है और इंशाल्लाह हम जल्द हाई कोर्ट में पटिशन दायर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, यूनिवर्सिटी के मीरपुर खास यूनिवर्सिटी के नाम, सिर्फ यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए और कैडेट कॉलेज के लिए भी हम इंशाल्लाह हाई कोर्ट में इंशाल्लाह रुजू करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा फसी, आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे यूनिवर्सिटी के आला इंतजामिया से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से? सर हमारा मुतालबा सीधा से यही है, उसकी एप्लीकेशन इंशाल्लाह हम लोग जो है वो पेपर्स के बाद हम लोग ये देंगे। एक एप्लीकेशन AC2 में भी सबमिट होगी, वज़ीर आला को भी हम लोग ये भेजेंगे कि आप कम अज़ कम हमारी मेंटेनेंस देखें, पॉइंट्स की, यूनिवर्सिटी की मेंटेनेंस देखें आप, उसके बाद जो है वो आप हमें कोई ना कोई खातिर का रास्ता निकाल कर दें कि जिसकी वजह से हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं, चूँकि मैं तो अब इनके साथ तहरीक में मौजूद हूँ नासिर भाई के साथ, मगर मेरा 3rd ईयर है, तो मुझे लाजमी हो गया मुझ पर कि मैं 2 साल पढ़कर वो अपनी डिग्री कंप्लीट करूँ। तो जितने और लड़के आ रहे हैं, जितने और स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके लिए कोई इस तरीके का
रास्ता निकालें, कोई इस तरीके की बस सर्विस दें, ऑफिशियल पॉइंट्स दे दें, तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो इस चीज़ की एप्लीकेशन वज़ीर आला हाउस में भी और AC2 में भी सबमिट सही, बिल्कुल। अल्लाह करे आप लोगों की ये मेहनतें कामयाब हों। नासिर साहब, आपकी भी जो तहरीक है वो भी अपने अंजाम को पहुँचे, और ये मीरपुर ख़ास की डिवीज़न के जो 17 लाख से ज़ायद नौजवान हैं उनके लिए भी खुशखबरी का बाइस बने। मीरपुर ख़ास में जल्द यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आ सके। नाज़रीन, आपने हमारे आज दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने मुकम्मल तौर पर जो है आपको आगाही फराम की कि अब तक इन्होंने किस तरह से जद्दोजहद वी वांट यूनिवर्सिटी मीरपुर ख़ास की जानिब से की गई है, और अब तक जो है मौजूदा सूरत हाल कहाँ तक पहुँच चुकी है। और जिस तरह के फसी समूह ने बताया कि उनको जो ट्रांसपोर्ट है जिसमें वो लोग सफ़र करते हैं, जो कि पॉइंट कराए जाते हैं, 5 पॉइंट मीरपुर ख़ास से चलते हैं, उसका जो उनका अमला है, जो ड्राइवर हैं और जो कंडक्टर है, उनका कितना हद तक आमेज रवैया होता है। यहाँ तक कि वो उन्होंने बताया कि वो जो ड्राइवर हैं वो नशे की भी हालत में ड्राइविंग कर रहे होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी ख़तरे की बात है हमारे मुस्तकबिल के मेहमानों के लिए। इस पर यकीनन नोटिस लेना चाहिए। हम अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से हुकूमत सिंध से, सिंध यूनिवर्सिटी के आला इंतज़ामिया से ये मुतालबा करेंगे कि वो फौरी तौर पर जो है इस तरह के ड्राइवर्स की बात पर्स करें, और जो ट्रांसपोर्ट का जो मसला है उसको भी फौरी तौर पर हल करवाया जाए, और मीरपुर ख़ास में जो है एक खुद मुख्तार यूनिवर्सिटी का क़याम जो है वो जल्द से जल्द अमल में लाया जाए। तो नाज़रीन, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप हमारे यूट्यूब पर नेट व्यू के चैनल पर और फेसबुक पर नेट व्यू के पेज पर अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।